Good morning, students. Good morning to all of you. Then now we start the next problem, that is exercise 5.3, example 4. Find the equation of the line passing through the points, that is there is be a 2 points are given. दो प्रॉब्लम्स है, पहले इसमें 2 0, दूसरे इसमें 3 4, दूसरे इसमें 2 1 और दूसरे इसमें 2 -1. ओके, सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A 2 0 एंड B 3 4. सो फर्स्ट प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे. लेट द फर्स्ट पॉइंट इज 2 0. इसको अपन कंसिडर करेंगे एज अ x1 y1 एंड द सेकंड पॉइंट इज B, दैट इज 3 4. इसको कंसिडर करेंगे एज अ x2 y2. ठीक है, दो पॉइंट अगर गिवन है तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया बच्चों, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. दैट इज द 2 point form. ओके, सो बाय यूजिंग 2 point form, बाय 2 point form क्या होगा? फॉर्मूला है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे. सो y माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन y2 माइनस y1 4 माइनस 0 इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 2. सो क्या होगा? y माइनस 0 y 4 माइनस 0 4 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 1. सो दैट इज y इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 2. सो दैट इज y इक्वल टू 4x माइनस 8. सो देयरफॉर 8x 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0, which is equation of required line, which is equation of required line. Okay, then the second problem है इसका, let P 2 1 एंड दैट इज, इसको कंसिडर करेंगे अपन x1 और y1 और q 2 माइनस 1 दैट इज q x2 y2. ठीक है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट है बच्चों, और 2 पॉइंट अगर गिवन है और इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है लाइन का, सो वी यूज द 2 point form. ओके, सो बाय 2 point form, by 2 point form, that is y minus y1 upon y2 minus y1 equal to x minus x1 upon x2 minus x1. ठीक है, सो नाउ उसके बाद y माइनस y1 की वैल्यू 1 अपॉन y2 की वैल्यू माइनस 1, y1 की वैल्यू 1 इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू 2, x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 2. सो ये होगा y माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 0. ठीक है, सो 0 मल्टीप्लाई विथ y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2. सो ये होगा 0 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4. सो ये देयरफॉर 2x इक्वल टू 4. सो x इज इक्वल टू 2, which is required equation of a line. ठीक है, इस तरह से दोनों प्रॉब्लम्स को अपन ने सॉल्व किया. देन नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन.
एग्जाम्पल 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उसका पहला प्रॉब्लम है बच्चों, कंटेनिंग द ओरिजिन, कंटेनिंग द origin, containing the origin and having inclination, and having inclination, inclination दिया है 60 डिग्री। देन द सॉल्यूशन। अभी इस पांचवें प्रॉब्लम में टोटल 6 प्रॉब्लम्स है, अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे इनको। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री। सो लेट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो देयरफॉर स्लोप दैट इज m इक्वल टू tan थीटा, इंक्लिनेशन दैट इज थीटा, और थीटा अगर गिवन है सो स्लोप कैसे मिलेगा, m इक्वल टू tan थीटा। सो m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। सो tan 60 की वैल्यू √3 बराबर है sin 60 √3/2, cos 60 1/2, 2 कैंसल, बचेगा √3। सो देन अभी कंडीशन क्या है देखो, कंटेनिंग द ओरिजिन, सो दैट इज the required equation of line passing through the origin। अगर कोई लाइन ओरिजिन से जाती है, the required equation of line passing through the origin is y इक्वल टू mx। कल मैंने आपको इक्वेशन लिख के दिया है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है इसका मतलब उसका जो y इंटरसेप्ट है वो c, दैट इज c की वैल्यू 0 होती है। सो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx, m की वैल्यू √3। सो देयरफॉर y इक्वल टू √3x। देन the second problem, passing through the origin and passing through the origin and parallel to AB, and parallel to AB, or where A is where A is, A की वैल्यू 24 and B is, B की वैल्यू है अपने पास 17, B की वैल्यू 17। सो नाउ देखो कंडीशन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर कोई लाइन ओरिजिन से जाती है तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू mx एंड पैरेलल टू AB। अभी देखो कंडीशन चेंज है, वो जो लाइन है जिस लाइन का अपने को इक्वेशन निकालना है वो लाइन AB को क्या है, पैरेलल। तो AB का इक्वेशन देखो, AB 2 पॉइंट्स दिए उसने, तो 2 पॉइंट का यूज करके अपन स्लोप निकालेंगे, ठीक है। सो लेट A दैट इज 24 इसको कंसिडर करूंगा मैं x1 y1, और B 17 इसको कंसिडर करूंगा मैं x2 y2। सो स्लोप ऑफ लाइन
ए बी इक्वल टू एम इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अगर दो पॉइंट गिवन है और अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो m इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 7 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2 7 माइनस 4 3 1 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3। तो बच्चों ए बी लाइन का स्लोप क्या मिला माइनस 3। सो देयरफॉर बट द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द लाइन ए बी। देखो कंडीशन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू ए बी। वो जो लाइन है वो ओरिजिन से जा रही है बट किसको पैरेलल है, ए बी को। तो अपन ने ए बी का स्लोप निकाला -3 और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, जिस लाइन का अपने को इक्वेशन निकालना है वो लाइन इस ए बी को पैरेलल है। और अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसकी कंडीशन क्या है, देयर स्लोप्स आर इक्वल। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ required line equal to slope of line AB। ठीक है, so therefore slope of required line that is M equal to क्या होगा बच्चों, slope of line AB -3। ओके, so therefore अभी स्लोप मिला बच्चों, देन कंडीशन कौन सी है, ओरिजिन से जा रही है लाइन। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन is y equal to mx। so therefore y equal to m की वैल्यू -3x। ओके, सो देयरफॉर 3x प्लस y इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर कि वो जो लाइन है वो ओरिजिन से जा रही है, इसलिए उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स। और m को कैसे फाइंड आउट किया, सबसे पहले ए बी का स्लोप निकाला। ए बी का स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इक्वल होगा क्योंकि वो पैरेलल है आपस में। तो स्लोप ऑफ ए बी -3, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो -3। सो m की जगह -3, तो आंसर होगा 3x प्लस y इक्वल टू 0। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम है having slope 1/2, having slope 1/2 and having slope 1/2 and containing the point 3 minus 2 and containing the point 3 minus 2। स्लोप दिया है 1/2 और उस पॉइंट है 3 minus 2। सॉल्यूशन, ठीक है। अभी देखो कंडीशन क्या है, स्लोप ऑलरेडी दिया है और पॉइंट भी दिया है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग slope that is m equal to 1/2 and passing through the point
पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 2, दैट इज इसको कंसिडर करूंगा मैं x1 y1 इज गिवन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, समझ में आया? अगर स्लोप है और पॉइंट है तो क्या यूज होगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, सो नाउ उसके आगे so therefore slope point form y minus y1 equal to m into x minus x1। सो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों? y1 की वैल्यू -2, तो ये होगा +2, m की वैल्यू 1/2 और x माइनस x1 की वैल्यू 3। सो 2 इधर आएगा, 2 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 3। सो 2y प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 3। एक्स पॉजिटिव है, ये दोनों वैल्यूज उस साइड जाएगी। सो x माइनस 2y माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, which is required equation of line. Then example 4 containing the point a 3 5 and having slope 2/3। सो सेम प्रॉब्लम है बच्चों, थर्ड की तरह फोर्थ है। सो आपके लिए होमवर्क होगा 4 प्रॉब्लम। देन नाउ वी स्टार्ट एग्जाम्पल 5 containing the point a 4 3 containing the point a 4 3 and having inclination 120 degree, having inclination 120 degree। ओके, सॉल्यूशन। अभी इंक्लिनेशन दिया है और पॉइंट दिया है, तो इंक्लिनेशन का यूज करेंगे और स्लोप निकालेंगे। सो लेट थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। सो देयरफॉर स्लोप दैट इज m इक्वल टू tan थीटा। सो m इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू 120 डिग्री और 120 को अपन लिखेंगे tan 120 का कन्वर्शन 90 प्लस 30। सो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? tan 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस कॉट थीटा। सो इसका आंसर होगा माइनस कॉट 30। कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन, कॉट 30 √3। स्लोप मिला m इक्वल टू √3 माइनस √3। देन उसके आगे तो स्लोप अपने पास है और पॉइंट भी है, तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन having slope m equal to minus √3 and passing through the point दिया है 4 3 a 4 3 को मैं लिखूंगा बच्चों x1 y1। ओके, is given by slope point form। ओके, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 की वैल्यू 3,
इक्वल टू m की वैल्यू -√3, देन x माइनस x1 की वैल्यू 4, सो y-3 इक्वल टू -√3x प्लस 4√3, ठीक है। सो माइनस इधर आएगा, प्लस होगा √3x प्लस y, देन -3 माइनस 4√3 इक्वल टू 0, सो √3x प्लस y प्लस, या फिर माइनस को कॉमन लेंगे, सो होगा 3 प्लस 4√3 इक्वल टू 0, सो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना एग्जाम्पल 5। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एग्जाम्पल 6, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो जो लाइन है वो कहाँ से जा रही है बच्चों? ओरिजिन से। एंड विच bisect the portion of the line, the portion of the line 3x plus y equal to 6, 3x plus y equal to 6 intercepted between the coordinate axis, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सो देखो ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है बच्चों। इसको सबसे पहले अपन समझेंगे कि अपने को इक्वेशन कैसे मिलेगा। ठीक है, सो देखो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर कोई लाइन ओरिजिन से जाती है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स, मीन्स उसका जो एक पॉइंट है वो ओरिजिन है। और एंड विच बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन, वो जो लाइन है, वो जो लाइन का मतलब रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, सो देखो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, बट उसके पहले सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? गिवन इक्वेशन 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, 6 से डिवाइड करेंगे, सो 3x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 6/6। सिंस डिवाइड थ्रू आउट बाई 6 से डिवाइड किया, देन सो ये होगा x/2 प्लस y/6 इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x इंटरसेप्ट दैट इज a इक्वल टू 2 और y इंटरसेप्ट मिला, y इंटरसेप्ट दैट इज b इक्वल टू 6। x और y इंटरसेप्ट अपन ने फाइंड आउट किया। देन उसके आगे डायग्राम। सो ये लाइन है बच्चों अपनी, ये गिवन लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। 3x प्लस वाई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रही है। x इंटरसेप्ट क्या है? 2, सो दैट इज 2 0।
वाई की वैल्यू क्या होगी 0। बी वाई एक्सिस को उसने इंटरसेक्ट किया है तो वाई का कोऑर्डिनेट है 6, 0, 6। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है सो उसका एक्स इंटरसेप्ट होगा 2 बट वाई का कोऑर्डिनेट 0। यहाँ पे वाई एक्सिस पे 0, 6, वाई इंटरसेप्ट कितना है 6, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। देन ये हो गई अपनी गिवन लाइन। बट इस गिवन लाइन को अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये ओरिजिन से जा रही है, ये है अपनी रिक्वायर्ड लाइन। देखो क्वेश्चन में द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जा रही है, एंड विच बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन। इसका मतलब ये जो लाइन है इसके दो इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये पॉइंट क्या हुआ, सपोज ये ए, ये बी और ये एम, एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो therefore the required line bisect the line 3x plus y equal to 6 into two equal parts. So therefore let M be the midpoint of AB। M क्या हुआ बच्चों, देखो अगर इस रिक्वायर्ड लाइन की वजह से इस लाइन के दो पार्ट्स हो गए, दो इक्वल पार्ट्स हो गए, सो दैट इज जो पॉइंट M है वो क्या होगा, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, M इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अभी ये जो M है ये मिड पॉइंट किसका है, AB। A पॉइंट है 2, 0, B पॉइंट है 0, 6। तो अपन क्या करेंगे, अभी मिड पॉइंट निकालेंगे। So therefore midpoint formula, that is M equal to x1 plus x2, 2 plus 0 upon 2 and 0 plus 6 upon 2। so क्या मिला, 2 by 2 1, 6 by 2 3। so M के कोऑर्डिनेट्स मिले बच्चों 1, 3। so ये अपना ओरिजिन है O 0, 0। so therefore the required line passing through O 0, 0 and M 1, 3। देखो ये जो अपनी रिक्वायर्ड लाइन है ये ओरिजिन से जा रही है, दैट इज 0, 0 से, और इस M पॉइंट से भी जा रही है, दैट इज 1, 3 से जा रही है, बराबर है। सो दो पॉइंट अगर गिवन है सो वी यूज 2 पॉइंट फॉर्म। सो लेट O 0, 0 इसको मैं कंसिडर करूंगा x1 y1 और M 1, 3 इसको कंसिडर करूंगा मैं x2 y2। ठीक है, सो बाय 2 पॉइंट फॉर्म, क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, अभी अपन ने यूज किया y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y माइनस y1 की वैल्यू 0,
अपॉन y2 की वैल्यू 3 माइनस 0 इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 की वैल्यू 1 माइनस 0. सो ये हो गया y/3 इक्वल टू x/1. सो दैट इज y इक्वल टू 3x. सो देयरफॉर 3x minus y equal to 0, which is required equation of line. ठीक है, क्या किया बच्चों? सबसे पहले जो गिवन लाइन है उसको स्लोप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. सो दैट इज x इंटरसेप्ट 2 और y इंटरसेप्ट 6. ठीक है, फिर ये जो गिवन लाइन है इसको ये रिक्वायर्ड लाइन जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. सो m क्या हो गया? मिड पॉइंट. फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया और m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए. देन अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 2 पॉइंट से जा रही है, o और m. तो पहला पॉइंट o x1 y1, m x2 y2. देन वी यूज 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. इसका यूज किया और रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन मिला 3x माइनस y इक्वल टू 0. बाकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तब तक हैव अ नाइस डे.